आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बौखलाहट सामने आई है। तो वहीं योगी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर बोलना नमूनापन है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। इसके पहले सीएम योगी ने कोरोना के मुद्दे पर आपके नेता संजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि दिल्ली के कुछ नमूने यूपी में कोरोना पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा है सीएम योगी ने सांसद की गरिमा पर सवाल उठाया है। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव हैं, लोध हैं, कुर्मी हैं, जाटव हैं, सोनकर हैं, वाल्मीकि हैं, जाट हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, विश्वकर्मा है, प्रजापति हैं, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों हुई? खुशी दुबे अभी भी जेल में क्यों सड़ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? विक्रम जोशी का कांड हो, चाहे संजीत यादव का कांड हो, चाहे ब्रजेश पाल का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, 8 पुलिस के जवान मारे जाएं, जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान दे के मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। तो अब इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ संवाददाता आनंद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है इसे लेकर आनंद? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर दिया है योगी सरकार पर, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। एक तरफ संजय सिंह तो जवाब दे ही चुके हैं कि अगर मुझे नमूना कहना है तो कह लीजिए, लेकिन मैं सवाल लगातार उठाता रहूंगा। जी देखिए, बताना चाहेंगे कि संजय सिंह लगातार बीजेपी सरकार पे हमलावर हैं। कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और योगी जी ने साफ तौर पे इनको नमूना कहा है, जिस बातों को लेकर विपक्ष भी लगातार योगी जी के ऊपर टिप्पणियां करते हुए नजर आया है। ट्वीटबाजी भी अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया इन बातों को लेकर। जी बिल्कुल आनंद, क्योंकि ब्राह्मणों पर अत्याचार होने का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि और भी कई नेता हैं जो कि लगातार इस मामले को तूल देते नजर आ रहे हैं। कुछ सवाल उठा रहे हैं तो कुछ समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के। देखिए, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चुनाव का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो बीजेपी पार्टी चूंकि इस समय सत्ता में है तो वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर संजय सिंह की बात की जाए तो संजय सिंह भी लगातार जो बीजेपी के मुद्दे थे, चाहे वो कोरोना हो या फिर यूपी में ब्राह्मण के जो जिस तरीके से उनका आरोप है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे लगातार संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेली नजर आते थे, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमूना जैसा शब्द उनके लिए उन्हें बोला। जी
बिल्कुल आनंद, भले ही ब्राह्मणों के मुद्दे पर बोलना, ये तमाम मसले जो है राजनीतिक विषय हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संजय सिंह को सीधा सीधा नमूना कहा गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं खुद सीएम भी सवालों में घिर गए हैं और अखिलेश यादव ने भी, क्योंकि अब ट्वीट करके ये सवाल उठा दिया है कि राज्यसभा के एक सांसद को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। जी वहाँ बिल्कुल, अगर किसी वहाँ प्रदेश के मुखिया का जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया होते हैं, अगर प्रदेश का मुखिया ही किसी राज्यसभा सांसद के लिए ऐसी बात कहे तो निश्चित ही जो विपक्ष है विपक्ष भी इस बातों पर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है इस बात पे। जी लेकिन आनंद, एक बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि संजय सिंह अब जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तैयारियां और रणनीति क्या कुछ रहने वाले हैं, ये साफ तौर पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार सक्रिय राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं अब संजय सिंह। जी देखिए, अगर संजय सिंह की बात करें तो जब से उन्हें उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी का प्रभारी बनाया गया है, लगातार संजय सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। कोविड के दौरान जिस भी गांव को उन्होंने अलग अलग जगह ऑक्सीमीटर गांव में भी जाके बांटे हैं आम आदमी, चाहे अन्य जगह के जिले में हम बात कर लें, चाहे संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर या अन्य यूपी के अन्य जिलों में लगातार उनका दौरा जारी रह रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो ब्राह्मणों के अत्याचार को लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाया था और विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संजय सिंह को नमूना कहा, अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। खुद संजय सिंह ने भी इस पर पलटवार किया है, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही सीधा सीधा निशाना साध दिया है।